अभी मेरी जो बैक साइड पे जो सामने गेट आपको नज़र आ रहा है, एंट्रेंस है बेसिकली, वो DHA फेज़ 6 की एंट्रेंस है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से DHA फेज़ 6 वो टेम्परेरी इन्होंने बंद किया हुआ है। फेज़ 5 से हम एंटर हुए, गेट से एंटर होते साथ ही वहाँ से सामने से हम मतलब ऐसे होके और वो सामने इस तरह आ गए, क्योंकि 2 गेट्स हैं। एकदम से ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक गेट बंद रखा हुआ है टेम्परेरी तौर पे। और ये वो एक्सप्रेस वे है जो DHA वैली की तरफ जाती है। ये 120 फीट की ये रोड है और ये सीधी स्ट्रेट आपके DHA वैली में जाएगी। यहाँ से ही आप देख लें, 2 वे है, ये डबल रोड है, 120 फीट की 3 लेन्स की ये रोड है। आप सीधा यहाँ से DHA वैली की तरफ जाते हैं। ऑल्दो ये DHA फेज़ 6 का भी यही गेट है। DHA फेज़ 6 की जो लोग होंगे वो भी यही रूट यूज़ करेंगे। DHA फेज़ 5 वो सामने अगर आप देखें वो रोड एक नज़र आ रही है, वो DHA फेज़ 5 की है, वो अलग से है, वो उनके रेजिडेंट्स के लिए। ये वाली जो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की जो रोड है, फेज़ 2 एक्सटेंशन मतलब DHA फेज़ 6, ये जो आपकी रोड है ये DHA फेज़ 6 के लिए लोगों के लिए, प्लस आगे जो वैली के जो लोग रहते हैं, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ से जो अप्रोच है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मकसद है कि अक्सर लोग आपको DHA वैली की लोकेशन समझाने के लिए कहते थे कि कलर सईदा रोड पे, कलर सईदा रोड पे। तो बेसिकली ये वाला रास्ता यहाँ से बंद था उस टाइम, और ये रास्ता थोड़ा सा सही नहीं था, तो इसी वजह से लोग मतलब डीलर या अक्सर लोग DHA वैली जाने के लिए वो वाला रास्ता यूज़ करते थे। तो आज मैं आपको आई थॉट कि मैं ये वाला आपको रास्ता दिखाऊं, क्योंकि एक्चुअल लोकेशन इसकी इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे बनती है। ऑल दो कलर सईदा का रूट भी टच करता है उसको, मतलब आप उस तरफ से कलर सईदा रोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि टूरिस्ट कॉरिडोर बनने वाला है। तो लेट्स गो, मैं आपको ये वाला एक्सप्रेस वे से DHA वैली लेकर चलता हूँ। अच्छा जी, ये जो कमर्शियल आपको नज़र आ रहा है ये एक्सप्रेस वे का कमर्शियल है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ कि DHA वैली में भी इसी तरह से 8 मरला के कमर्शियल्स दिए गए हैं। कुछ कमर्शियल्स तो आपके लाइक सेक्टर की कमर्शियल्स हैं, और DHA वैली में भी एक्सप्रेस वे के कमर्शियल्स हैं, बहुत लिमिटेड हैं और मार्केट में फॉर सेल नहीं है। मतलब इसमें से जो जितने भी कमर्शियल्स से लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, इवन आपको देखने को वो नहीं मिलते मार्केट में इस टाइम। तो कमर्शियल की ऐसी पोजीशन है कि आपको जो सेक्टर्स के कमर्शियल्स हैं 4 मरला या 8 मरला, वो भी इस टाइम ज़रा मिलना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ, आपको बताता चलूँ, सेक्टर कमर्शियल्स के अलावा एक एक्सप्रेस वे का भी कमर्शियल होता है, जो कि इस DHA वैली वाले एक्सप्रेस वे के ऊपर बने हुए हैं। सिमिलरली DHA फेज़ 5 और 6 के भी एक्सप्रेस वे के कमर्शियल्स हैं, और DHA वैली जो ये जो आपका एक्सप्रेस वे है, मतलब आगे ब्लू बेल का ब्रिज आएगा और ब्रिज के बाद ये एक्सप्रेस वे थ्रू आउट आपका DHA वैली में भी सिमिलरली इसी तरह के इन्होंने बनाया हुआ है, प्लान का हिस्सा है बनने वाला। उसके ऊपर भी एक्सप्रेस वे के इसी तरह इसके ऊपर कमर्शियल्स होंगे। ये आपके दूसरे वाले जो कमर्शियल्स हैं उनसे चेंज हैं, ये बेसिकली एक्सप्रेस वे के ऊपर कमर्शियल्स बनेंगे। ये प्राइस में एक्सपेंसिव हैं उससे, बट ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये कुछ कमर्शियल्स हमने बेचे हैं रिसेंटली, और ये अच्छा आपकी DHA फेज़ 5 और 6 की जो रेलवे ट्रैक है, ये हमारे सामने अभी रेलवे ट्रैक है, आपको मैं दिखा दूँ। ये जो हम गुजरने वाले हैं, ये रेलवे लाइन जो थी, अगर आप मैप पे भी देखें तो यहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस करती है, ये उसका ब्रिज है। ये ब्रिज के ऊपर से यहाँ से आपकी जो रेल गाड़ी है वो गुजरती है, ट्रेन गुजरती है। और ये एक ब्रिज था, इस पे भी बड़ा टाइम लगा है ये ब्रिज बनाते हुए। इसी तरह का आपका ब्लू बेल का भी इंशाल्लाह ब्रिज एक दिन होगा कि हम उसके ऊपर से, ज़िंदगी रही तो मैं आपको गुजर के दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि जी हम ब्लू बेल के ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ। ये बहरहाल फेज़ 5 और फेज़ 6 का जो ब्रिज है ये उसका है, और एक्सप्रेस वे से हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये थ्रू आउट वहाँ से लेके यहाँ तक 120 फीट वाइड रोड है, डबल रोड है, और ये एक्सप्रेस वे है DHA का, जो स्ट्रेट सीधा DHA वैली को कनेक्ट करेगा। ये सामने आपका रवात का इंडस्ट्रियल एरिया है। हम एक्सप्रेस वे से क्रॉस करते हुए आपको दिखा दें कि रवात इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये वो एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये हम एक्सप्रेस वे से गुजरते हुए जा रहे हैं। स्टिल हम फेज़ 6 में हैं। अब ये जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है यहाँ तक बना हुआ है।
सामने। फ़िलहाल यहाँ तक बना हुआ है ये, इससे आगे इसका मज़ीद काम जारी है। थोड़ा सा बीच में लिटिगेशन का भी एरिया है, बट वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। सारी इसकी जो रियलिटी है मैं आपको सारी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये देखें आप, मिस्त्री होशियार बाश, रकबा मलकीती 2500 कनाल, साईं फजल इनाम साबिर और फैमिली पामुलनास को मुतल्ला किया जाता है कि नौसरबाजों से होशियार रहें। अब ये क्या चीज़ है जी, मैं आपको इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल के दिखाऊंगा। अब स्टार्टिंग में वो जो मैंने आपको गेट दिखाया ना, फेज़ 6 की स्टार्टिंग में जो एरिया मैंने आपको बताया कि वो क्लियर नहीं था, लिटिगेशन थी वहाँ पे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इन्हीं पार्टी की वो लैंड थी जो कि वो DHA इनसे लेना चाह रहा था और शायद ये बेचना नहीं चाह रहे थे। तो इसी पार्टी की वजह से वो एरिया क्लियर नहीं था, लिटिगेशन थी वहाँ पे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जगह उन्हीं की है। और ये बीच में जो पैच है, मतलब ये शायद DHA को नहीं देना चाह रहे, या जो भी इनकी डिमांड्स हैं शायद DHA ने अभी तक फुलफ़िल नहीं की। तो इन्होंने उसके रिएक्शन में इन्होंने ये यहाँ पे पोस्टर लगा रखा है। ठीक है, एक्सप्रेसवे सीधा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से, ये एक्सप्रेसवे यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा आगे मतलब और एरिया है, गाड़ी साइड पे करनी पड़ेगी। अब क्योंकि वो शायद वो प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ से रास्ता बंद है। DHA ने इसको थोड़ी सी डाइवर्जन दी हुई है यहाँ से, ये देखें। हैवी मशीनरी गुजरने की वजह से देखें जैसे वो चेन्स की वजह से रोड बड़ी यहाँ पे रफ हुई हुई है। ओह, पूरी मेरी गाड़ी वो ना हो जाए। यहाँ पे कटिंग जारी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यहाँ से एक्सप्रेसवे को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके शायद यहाँ से निकालेंगे। ये देखें, काम जारी है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्द यहाँ पे आपका एक्सप्रेसवे यहाँ से निकलेगा सीधा। ये देखें, मतलब लेफ्ट साइड पे वो जो पार्टी थी जिनका वो बैनर लगा हुआ था, उनकी लैंड है। और ये यहाँ से ऐसे रास्ता सीधा निकालेंगे एक्सप्रेसवे का। बहरहाल फ़िलहाल रास्ता यहाँ से है, जो टेम्प्रेरी रास्ता हमने यूज़ करना है। ये देखें जी, ये है वो एक्सप्रेसवे। अच्छा, डैम जो है यहाँ पे बनने की, ये डैम की साइड है, राइट हैंड साइड पे। अब इस मौसम के साथ यहाँ पे इमेजिन करें कि नीचे डैम हो तो क्या ही बात है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डैम, तो डैम होगा, पिकनिक स्पॉट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। इससे नीचे ये सारा आपका जो है ना, पहले सनफ्लावर ब्लॉक और ट्यूलिप ब्लॉक था यहाँ पे, जो कि डैम की जद में आ गया और उन ब्लॉक्स को कैंसिल कर दिया गया। बहरहाल कोई ना कोई मामलात यहाँ पे भी चल रहे हैं इस टाइम। एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए जा रही है। जो एरिया ब्राउन है, मतलब जिसके ऊपर मशीनरी काम कर रही है, ये सारी आपकी DHA की जगह है। और जो साइड पे जो ग्रीन एरिया पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, वो साईं साहब की जगह है, जिनका वो बेनाफ्लेक्स बैक साइड पे लगा हुआ था 2500 कनाल। और क्योंकि जिस एरिया जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, किसी और की होगी, तो उसके ऊपर ब्लेड नहीं यूज़ कर सकेंगे। इवन वहाँ से DHA की हैवी मशीनरी भी क्रॉस नहीं कर सकेगी। बहरहाल साईं साहब की वो सामने जगह है जहाँ पे खूबसूरत किस्म की कोई फसल लगी हुई है। और ये DHA की लैंड है जहाँ से हम गुजरते हुए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, फ़िलहाल तो क्योंकि इनके पास लैंड इस तरफ है और डेवलपमेंट इन्होंने यहाँ तक कर रखी है। असूलन वो रास्ता तैयार हो रहा है सारा,
और ब्रिज आपका बनता है तकरीबन वहाँ पे करके। ये थोड़ा सा लिटिगेशन का एरिया है सामने, ये एरिया, क्योंकि देखें यहाँ पे अभी तक शायद लिटिगेशन क्लियर हो गई है। देखें ना, ये आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट हो रही है आगे की तरफ भी, मशीनरी की मूवमेंट, मतलब मशीनरी ने काम कर रखा हुआ है। पॉसिबली शायद ये जगह भी इन्होंने ख़रीद ली और उन्होंने ख़रीदनी है। सामने शायद जो गांव है इसको भी ये क्लियर करेंगे या थोड़ा सा रोड को कर्व दे के साथ से गुजर जाएंगे। तो इसके सामने बेसिकली आपका ब्लूबेल का ब्रिज बनता है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये सामने DHA वैली सारी नज़र आ रही है। ये देखें, ये सारी सामने DHA वैली है। अब सीन कुछ इस तरह से है कि वहाँ तक तो रास्ता है, हम थोड़ा सा, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ कि मैं वैली हम किस रूट से जाते हैं। अगर आप एक्सप्रेस वे की तरफ से आए तो अब जहाँ पे ये ब्राउन एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक तो DHA ने मतलब उस एक्सप्रेस वे का काम कर रखा है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ से दिखाया था। लेकिन ये जो बीच में पैच है, जो एरिया है, ये थोड़ा लिटिगेशन का एरिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ब्लूबेल का जो आपका ब्रिज बनता है वो सामने बनता है इसकी बैक साइड पे। यहाँ से अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें, मतलब अगर काश हम यहाँ से जा सकते, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है और मेरे पास कार है, कोई बड़ी गाड़ी होती तो शायद चला भी जाता, आपको दिखा देता, मे बी सम नेक्स्ट डे, सम अदर डे। तो इसकी बैक साइड पे आपका जो ब्लूबेल का ब्रिज है वो बन रहा है। अगर यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो उनकी जो कैंप टाइप है वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वैली का पार्ट है। तो ये एरिया, इसका मतलब है कि DHA ने अभी स्टिल बाय करना है। वहाँ तक बाय हो चुका हुआ है, जहाँ पे ब्राउन है ये थोड़ा सा लिटिगेशन का एरिया है, ये क्लियर करना है। और आपका जो ब्रिज होगा स्ट्रेट इस तरह यहाँ से, मतलब ये एक्सप्रेस वे सीधा आएगा और ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक सारी आपकी ये सामने जो DHA वैली नज़र आ रही है वहाँ जाएगी। ठीक है जी, सामने आपको ब्रिज अगर मैं आपको दिखाऊं तो नज़र भी आ रहा है। ये देखें, ये ब्रिज के वो पिलर्स। ठीक है, क्या समझ आ रही है कि वहाँ से ऐसे रोड निकाल के ये सीधा शायद इस तरफ से ले आएँ। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, किसी तरह सीधा उसको यूँ कर्व दे के और सीधा लाएंगे, क्योंकि वहाँ तक तो रास्ता क्लियर हो चुका है। ये देखें, अब इन्होंने ये पूरा यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस वे के राइट लेफ़्ट पे सारा ये DHA सारी लैंड ख़रीदे, सिर्फ रास्ता इन्होंने ख़रीदना है। अगर DHA वैली इतनी हज़ारों कनाल ख़रीद सकती है तो ये रास्ता ख़रीदना को DHA वैली के लिए नॉट अ बिग डील। अब जस्ट ये देखें, मतलब क्लियर करता जाऊं कि जस्ट इन्होंने रास्ता वहाँ से ख़रीदना है, या ऐसे रास्ता ख़रीदते हुए और क्लियर करना है इन्होंने, इनको सिर्फ वे चाहिए। अब क्योंकि यहाँ से अब रास्ता बना हुआ है नहीं हमें DHA वैली जाने के लिए, जैसे कि हम वहाँ से थोड़ा सा बजाय इसके कि हम सीधा आते, अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं सीधा यहाँ से आपको जाके दिखाता, बट मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, गाड़ी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे रूट वहाँ से लेकर और इस रोड से ऐसे होते हुए, तो 2-4 साइड कैंप है सामने, उनके रास्ते से होते हुए, पानी के अंदर से होते हुए यूँ जाऊँगा और दोबारा DHA वैली में वहाँ से एंटर होकर वापस वहाँ पे ब्रिज के पास आके आपको दिखाऊँगा कि वहाँ से ब्रिज से ऑनवर्ड्स ये कनेक्टिविटी कैसा काम चल रहा है। ठीक है, चलें। अच्छा जी, मैं अभी ब्लूबेल के ब्रिज पे आ चुका हूँ और ये अब इसकी आप पोजीशन देख लें। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये नीचे ये जो एरिया है यहाँ तक बना हुआ था, पिलर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। ऊपर से जो टी शेप की जो जगह है, जिस तरह के ये पिलर, इसकी साइड के पिलर्स तैयार हुए हैं, ये बनाने रह गए हैं।
हलचल दोनों तरफ से, यहाँ से भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि इन्होंने अब इसको कंप्लीट करना है यहाँ से। और वो सामने भी यहाँ पे काफ़ी जो है मुझे अभी आज तब्दीली नज़र आ रही है। रास्ता क्लियर करने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। ये देखिए, अब जिस जगह पे हम खड़े हुए थे पहले, मैं आपको जो जगह दिखा रहा था हम वहाँ पे खड़े हुए थे, उस घर की बैक साइड पे खड़े हुए थे। ये जो वाइट घर है इसकी बैक साइड पे खड़े हुए थे। और मैंने आपको कहा था कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा आपको करीब वहाँ से उस एरिया से होके आके दिखाता सारा। पॉसिबली शायद इसका एक और वे भी है वहाँ से जो साफ़ सुथरा रास्ता है, सामने नज़र भी आ रहा है। तो बहुत सारे एरिया ब्रिज के उस पार भी क्लियर है। ऐसे नहीं है कि वहाँ से जस्ट लाइक सारी जगह इन्होंने लेनी है। जिस जगह पे हम खड़े हुए थे वहाँ से उस घर तक रास्ता इन्होंने लेना है, बस जगह परचेज़ करनी है और फर्दर आगे जो ये एरिया है सारा क्लियर है। तो सिर्फ वो जो एक थोड़ा मैंने पैच आपको दिखाया था वो लिटिगेशन पे था, वो एरिया इन्होंने थोड़ा सा कवर करना है, क्लियर करना है, और उसके बाद जो है आप क्लियर हैं आने के लिए। और ब्रिज जो है आपके सामने है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। अब वैली की मैं आपको लोकेशन समझाऊं थोड़ा सा, तो वैली इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो मैंने आपको अप्रोच दिखाई वहाँ से भी है। दूसरी अप्रोच में बहुत सारी पहले वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि कलर सईदा की तरफ से जो रास्ता आता है वो भी है। तीसरा मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऐड ऑन करता जाऊँ कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन फ्यूचर एक और भी रास्ता इसको दे दिया जाए जो कि कहूटा रोड की तरफ से है।